हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हाई कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में जरा सा भी डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अपने लिए मेंटेनेंस की पिटीशन कोर्ट में डाल देती है और जिस पर जो लोअर कोर्ट है वो महिला के लिए मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करा देती है, यानी कि जो लोअर कोर्ट है वो महिला के लिए मेंटेनेंस भी फिक्स कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर भी मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच का है, जहाँ पर जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कोर्ट में डाला, जिस पर लोअर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वाइफ के लिए 8,000 रुपए का मेंटेनेंस बांध दिया। तो दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि जो महिला होती है वो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी, वो जॉब करने के लिए कैपेबल होने के बावजूद भी ना तो जॉब करती है, और अगर वो पहले से जॉब कर रही होती है उसको भी छोड़ करके घर में बैठ जाती है, क्योंकि जो वाइफ का पर्पज होता है वो होता है हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का। दोस्तों, ये बात मैं हर एक महिला के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो एजुकेटेड नहीं होती है, जिनको जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनके पास छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो जॉब नहीं कर पाती है। लेकिन इस मैटर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस मैटर में जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, और वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी जो वाइफ है वो जॉब नहीं कर रही है, और हस्बैंड की तरफ से लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो लोअर कोर्ट है उसने हस्बैंड की एक भी नहीं सुनी और वाइफ के लिए मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। दोस्तों, लोअर कोर्ट के इस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए जो हस्बैंड है वो ओडिशा की हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हस्बैंड ने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स में पॉइंट रखे वो ये थे कि जो उसकी वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, उसने साइंस साइड से ग्रेजुएशन की हुई है, साथ ही वाइफ ने जर्नलिज्म में मास्टर्स की हुई है, और साथ ही वाइफ के पास जॉब का भी एक्सपीरियंस है, यानी कि जो वाइफ है वो पहले जॉब कर चुकी है। एनडीटीवी न्यूज चैनल में वाइफ के पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस न्यूज चैनल में वाइफ ने काफी समय तक काम किया है। साथ ही वाइफ कैपेबल है खुद में अर्निंग करने के लिए, क्योंकि वाइफ के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, और अगर वाइफ चाहे तो इजीली वाइफ को कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि वाइफ के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है। देन वाइफ को हम ये नहीं कह सकते कि जो वाइफ है वो अर्न करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन वाइफ जानबूझकर अपनी जॉब छोड़कर सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए बैठ गई है। और दूसरे नंबर पे जो हस्बैंड है उसने अपने आर्गुमेंट्स में ये भी बताया कि हस्बैंड की जो ग्रॉस सैलरी है वो 45,000 है, जिसमें से हस्बैंड को 35 ही नेट सैलरी मिलती है, और साथ ही हस्बैंड के पास में उसकी मदर की लायबिलिटी है, यानी कि जो हस्बैंड है उसकी मदर भी अपने बेटे के साथ रहती है, तो हस्बैंड के ऊपर अपनी मदर को मेंटेन करने की लायबिलिटी ऑलरेडी है। ऐसे में जो लोअर कोर्ट ने वाइफ के लिए 8,000 रुपए का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है वो ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने हस्बैंड की तरफ से पूरी आर्ग्यूमेंट सुनी, उसके बाद जो वाइफ है उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनी, और आर्ग्यूमेंट के दौरान हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो हस्बैंड ने वाइफ के एजुकेशन के बारे में बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, और वाइफ के पास जो एनडीटीवी न्यूज चैनल में काम करने का एक्सपीरियंस है वाइफ ने वो भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, वाइफ ने एनडीटीवी न्यूज चैनल में काम कर रखा है, और हस्बैंड ने वाइफ के लिए जो भी उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा की बात कही थी वो सारी की सारी चीजें सही साबित हुई। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि जो वाइफ है वो अर्निंग करने में कैपेबल है, और अगर वाइफ चाहे तो वो इजीली जॉब पा सकती है। लेकिन वाइफ की तरफ से जब आर्गुमेंट्स की जा रही थी तो उसमें वाइफ ने ये भी कहा कि फिलहाल उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में हाई कोर्ट ने ये पाया कि अभी फिलहाल वाइफ के पास में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से तो वाइफ का जो मेंटेनेंस लोअर कोर्ट ने फिक्स किया है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उसको कम जरूर किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने वाइफ के 8,000 रुपए के मेंटेनेंस को, जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया था, उसको कम करके 5,000 कर दिया, और उसको भी हस्बैंड को इतनी लिबर्टी दी कि वो उसको 5 टाइम में थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकता है। अब वो ऐसे कर सकता है कि जैसे हर हफ्ते वो 1,000 रुपीज वाइफ के अकाउंट में ये डाल दे। तो हस्बैंड को ये लिबर्टी दी है कि
वाइफ का जो 8,000 का मेंटेनेंस लोअर कोर्ट के द्वारा बांधा गया था उसको कम करके 5,000 कर दिया, और वो 5,000 भी हस्बैंड 4 टाइम में महिला को यानी कि वाइफ को पे कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ये जजमेंट उन महिलाओं के लिए एक सबक होगा जो कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सिर्फ मेंटेनेंस पाने की मनसा से अपनी जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाती है, या फिर कोई भी काम नहीं करती है, या फिर वो कोर्ट में बेचारी बनकर आ जाती है और वो कहती है कि वो अर्निंग करने में कैपेबल नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। साथ ही ये जजमेंट उन हस्बैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, और जिनको ये पता है कि जो उनकी वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, वो अर्निंग कर सकती है, उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, पहले वो जॉब कर चुकी है। तो अगर किसी भी हस्बैंड के साथ में ऐसा हो रहा है कि उसकी वाइफ वेल एजुकेटेड है, उसके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ज्यादा मेंटेनेंस पे कर रहे हैं क्योंकि लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है, तो अब हस्बैंड को वो मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है, तो ये जजमेंट आपके लिए भी रेलिवेंट है। आप इस जजमेंट को अच्छे से रीड करें, और अगर आपको लगे कि ये आपके मैटर में रेलिवेंट है देन आप इस जजमेंट का रेफरेंस भी कोर्ट में दे सकते हैं और अपनी वाइफ का मेंटेनेंस या तो खत्म करा सकते हैं या फिर कम करा सकते हैं। तो दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।